वाह्यार्थवाद निरूपण प्रज्ञप्ति अर्थात शब्द स्पर्श आदि ज्ञान को तन्निमित्त वाह्य विषय युक्त मानना चाहिए। नहीं तो शब्द स्पर्श आदि द्वैत का नाश हो जाएगा। इसके सिवा अग्निदाह आदि क्लेश की उपलब्धि से भी अन्य मतावलंबियों के शास्त्र द्वारा प्रतिपादित द्वैत की सत्ता मानी गई है। प्रज्ञान अर्थात शब्द आदि प्रतीति का नाम प्रज्ञप्ति है। वह सन्निमित्त है। निमित्त कारण अर्थात विषय को कहते हैं। अतः सन्निमित्त सब विषय यानी अपने से अतिरिक्त विषय के सहित है। ऐसी हम उसके विषय में प्रतिज्ञा करते हैं। अर्थात हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ति यानी शब्द आदि प्रतीति निर्विषया नहीं हो सकती, क्योंकि वह सन्निमित्ता है। अन्यथा उसे निर्विषय मानने पर तो शब्द स्पर्श एवं नील पीत और लोहित आदि प्रतीति की विचित्रता रूप द्वैत का नाश हो जाएगा। अर्थात उसके नाश यानी अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। और प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण प्रत्यय वैचित्र रूप द्वैत का अभाव है नहीं। अतः प्रत्यय वैचित्र रूप द्वैत की उपलब्धि से परतंत्र यानी दूसरों के शास्त्र उन परकीय तंत्रों का अर्थात परकीय तंत्रों के आश्रित जो प्रज्ञान के अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ थे, उनका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। केवल प्रकाश मात्र स्वरूपा प्रज्ञप्ति की ये विचित्रता नील पीत आदि बाह्य आलंबनों की विचित्रता के सिवा केवल स्वभाव भेद से ही होनी संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्फटिक के समान नील पीत आदि उपाधियों को आश्रय किए बिना यह विचित्रता नहीं हो सकती। इसके सिवा इसलिए भी दूसरों के शास्त्रों के आश्रित ज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि अग्निदाह आदि के कारण से होने वाला संक्लेश यानी दुख उपलब्ध होता है। यदि विज्ञान से अतिरिक्त दाह आदि का निमित्त भूत अग्नि आदि कोई बाह्य पदार्थ ना होता तो दाह आदि जनित दुख उपलब्ध नहीं होना चाहिए था, किंतु उपलब्ध होता ही है। इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ अवश्य है। अभिप्राय यह है कि केवल विज्ञान मात्र में क्लेश होना संभव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा नहीं देखा गया।